हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का नन हिंदी यानी अ हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है प्रथम शाब्दिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर है और ये आपका वर्ग दसम एसआईएल हिंदी का पेपर है। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब सारे बच्चों को मेरे बच्चे, मैं आज नन हिंदी यानी अ हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। जो आपके एग्जाम में 23 अगस्त को जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा ना, मैं उसी का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका खंड अ में देखिए मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? संज्ञाएं कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, आजकल पर्यावरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 के वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता समानता है इसे बताता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चे, प्रश्न संख्या 3 में प्रयुक्त शुद्धता शब्द किस लिंग का है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 में प्रयुक्त पर्यावरण शब्द को लिंग निर्णय करते किससे हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका संबंध से हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 का वाक्य कैसा वाक्य है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 3 का क्रियापद कौन है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 के वाक्य में अव्यय पद कौन है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, आग कौन शब्द है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामाधार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बच्चे, जगन्नाथ में कौन संधि है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश में किन वर्गों की संधि हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नी मल नी नौहर्षि प्लस मल की संधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका निर्मल हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो है ना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए, किसमें वर्णों के मेल से विकार का होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए संधि में हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्दों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्ष शब्द का विलोम रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो रात में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बीमारी जिसमें रात को नहीं दिखता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, जो जल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ना प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं 10वीं वर्ग का छात्र हूँ, इस वाक्य में छात्र शब्द के बदले किस शब्द का प्रयोग हो सकता है?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिए आजकल गगड़ी छलकत ना जाए क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, वाक्य में 9 2 11 हो गया क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अमीर कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकी शब्द का ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जो मूल शब्द के अनंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किस समझ शब्द में तत्पुरुष समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 34 में देखिए आपका छलिया में कौन सा पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, अच्छा भाव प्रकट करने के लिए मूल शब्द के साथ किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को बताना है, कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, ननिहाल में कौन सा पड़ती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ कौन सा समझ शब्द है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बंदूक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जो वाक्य संयोजक अवयवी से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईद ये लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा, तो प्रेमचंद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 42 नंबर का, तू डरना नहीं मैं अम्मा पहले आऊँगा बिल्कुल ना डरना किसका है, तो ये हामिद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके पास 12 पैसे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिकंदर शैलेंद्र किस पाठ के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। वे गम के और 4 दिन सितम के और दो दिन और रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या, अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चिलचिलाती धूप को जो डोडो देंगे देवे बना रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा, तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 हमारा बाल गोविंद भगत की प्रभाती कब से शुरू होती थी, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए संज्ञा कब गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे बच्चे। चलिए भादों में पिवा चमक उठे सिखिया चिहुक उठे ना कौन सा 11 है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 53 का जो है मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का देख लीजिए आप लोग, 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब तो आपको मैं बता ही दिया हूँ सारा क्वेश्चन, तो आपको इतना सबको जरूरत है नहीं। चलिए मेरे बच्चे आप लोग डायरेक्टली अब जो है मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव का तो आंसर ये बता दिया हूँ, क्लास 10 का नन हिंदी का। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। अब जो है मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को क्लास 10 का नन हिंदी का जो ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो अब सारे बच्चे आंसर की नोट्स करते जाइए। देख लीजिए आपका खंड बहु में क्या निम्नांकित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है ना आपको इसको जो है ना पढ़ने के बाद आपको जो इसी में जो है प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में इसी में जो है ना आपका आंसर डला हुआ है, तो आपको जो है ना इसमें बढ़िया से एकदम लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आंसर खोज के आपको लिख देना है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे दूसरा नंबर जो ख नंबर है, ख नंबर जो है प्यारे बच्चे, तो ख नंबर भी वही आपका गद्यांश है। तो गद्यांश में जो है प्यारे बच्चे आपका आंसर दिया हुआ रहता है, आपको जो है इसमें आंसर खोज के आपको लिख देना होता है। इसी में आपका आंसर रहेगा प्यारे बच्चे, इसी में आपका आंसर रहने वाला है और आपको इसका जो है ना आंसर सारा मिल जाएगा। इसी में से आपको पढ़ के बस आपको लिखना है बढ़िया से। चलिए
दूसरा हम क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में लिखना है, किसी एक में, ईद में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निर्धन छात्र कोष के मदद के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। अपने जीवन की खुशी के लिए बारे में बतलाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे थे। दोनों में से आपको एक में लिखना है, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से जो है ना आपका नमाज, ये सब जो है ना प्यारे बच्चे, इसमें से आपको जो है ना 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। चलिए अब आगे देखिए, प्यारे बच्चे, आगे क्या है आपका। चलिए, आपको जो है मेरे बच्चे, इसमें से जो है ना आपको 5 का ही तो उत्तर देना था। चलिए आप सारे बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग आंसर आप लोग फिर बाद में देख लीजिए। देखिए, अब जो मेरे बच्चे यहाँ पे उत्तर दिया हुआ आपका क का उत्तर दिया हुआ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए कि ये ख का है। आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे बच्चे, मैं अभी बताऊंगा तो फिर लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, तो उसके लिए आप लोग को टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग डायरेक्टली आंसर की ही आप लोग यहाँ से छांट लीजिए। इस वीडियो को रख करके आप लोग क्या कीजिए, तो आंसर की छांट लीजिए, देख लीजिए सारा का सारा आंसर दिया हुआ है। तब सारा बच्चे ने बिल्कुल एकदम आसानी से आप लोग आंसर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे चलिए देख लीजिए मेरे बच्चे, आप लोग बिल्कुल यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उसके बाद जाके आपको क्या कर देना है, तो आपको एग्जाम जाके छाप देना है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे तो आंसर की देख लिए, बिल्कुल देख लिए होंगे जी। बिल्कुल एकदम आसान वाला सब क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। तो देख लिए आप लोग सारा बच्चे आंसर की, यहाँ से भी लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ से भी ले लीजिए जल्दी से फटाफट से। चलिए, यहाँ से भी काट लीजिए फटाफट से जी, यहाँ से भी काट लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक। यहाँ से भी काट लीजिए आप लोग, यहाँ से भी काट लीजिए। चलिए, यहाँ से भी काट लीजिए मेरे बच्चे आप लोग। चलिए काट लिए होंगे, यहाँ से भी काट लीजिए फटाफट से। चलिए, तो आप सारे बच्चे जो है ना मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे अब तक। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चे। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं, तो आप लोग 9262838629 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।